अब बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक की। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक क्या है? ये वो बुक है जिसमें परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है। कई बार हम अपने गुड्स जो हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से वापस कर देते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, या डिफेक्टिव निकली है, या डैमेज हो गया है हमारे पास पहुंचने तक के लिए। जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमें प्रूफ चाहिए होता है कि हम इतनी पेमेंट आपको बाद में कम करेंगे, क्योंकि जो सामान बेचने वाला होता है उसके पास तो प्रूफ होता है कि भाई बिल होता है उसके पास साइंड, आपका उसमें लिखा होता है कि आप मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या कुछ दिनों बाद 50,000 देंगे। आपने उसमें से 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब आपको भी तो प्रूफ चाहिए कि हाँ मुझे 10,000 रुपये पेमेंट कम करनी है। तो इसके लिए एक नोट बनाया जाता है। ये नोट वो बनाता है जिसने सामान बेचा होता है और उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। ये क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाता है उस पर्सन को जिसने सामान खरीदा होता है, उसके लिए ये डेबिट नोट हो जाता है। ठीक है, यानी जो बेच रहा है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा और ख़रीदने वाले के लिए वो डेबिट नोट हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा होगा कि 10,000 का सामान आप वापस कर रहे हो तो आपके अकाउंट को 10,000 रुपये कम कर दिया जाता है। हम जब एंट्री करते हैं उस पर्सन की, इस परचेज रिटर्न की, तो हम उस पर्सन के अकाउंट को, जो सेलर होता है, जो हमारा क्रेडिटर था, उसको डेबिट कर देते हैं तो परचेज रिटर्न आ जाता है। सिंपली बात, डेबिट नोट इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि यहाँ पर इस नोट की वजह से क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज़ बिजनेस में यूज़ होती है। अगर आप कभी बिग बाज़ार वगैरह गए हो, वहाँ पे आपने सामान वापस किया हो, तो वो आपको पैसे नहीं देते हैं, वो आपको एक क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। उस क्रेडिट नोट को दिखाकर आप फ्यूचर में दोबारा सामान खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यूज़ होता है। डेबिट नोट में जो है लिखा होगा कि भाई कितना पैसा वापस करना है, कब वापस किया, क्या रीज़न था वापस करने का। ये परचेज रिटर्न का बुक का फॉर्मेट है आपका, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल परचेज बुक जैसा है, बस एक अंतर है, जहाँ पर आप डेबिट नोट नंबर देख रहे हैं वहाँ पर परचेज बुक में वाउचर नंबर लिखा होता है और यहाँ पर डेबिट नोट नंबर आ जाता है। बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है कि यहाँ पर डेबिट नोट नंबर लिखें या क्रेडिट नोट नंबर लिखें, तो बहुत आसान है याद रखने का। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है और जो पर्सन है, सप्लायर है, वो डेबिट होगा, इसलिए डेबिट नोट नंबर। तो डेबिट नोट क्या है? अ डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ डेबिट टू बी रेज्ड अगेंस्ट अ पार्टी फॉर रीज़न अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। आप पार्टी को इसलिए डेबिट कर रहे हो, क्यों पार्टी को डेबिट करने का रीज़न गुड्स सोल्ड करने के अलावा कुछ और है। ऑन फाइंडिंग दैट गुड्स सप्लाइड आर नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड एंड द डिफेक्टिव गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। और ऐसा भी हो सकता है, डेबिट नोट तब भी दिया जाता है जब गुड्स की प्राइस कम कर दी जाती है। हमें उसने कोई गुड्स 1,000 रुपीज़ पर यूनिट में सप्लाई करे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उसकी प्राइस तो 950 ही है। हमने सेलर से बात करी, सेलर मान गया, तो ऐसे में वो 50 रुपीज़ पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस कम कर देगा और उसके लिए वो हमें डेबिट नोट देगा। सच अ नोट इज़ प्रिपेयर टू डेबिट द कस्टमर विद एडिशनल ड्यूज इन दिस। ऐसे में ये जो मैंने बताया आपको, ऐसे में इसे डेबिट नोट कहा जाता है। तो ये डेबिट नोट हो गया।